राजधानी देहरादून के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम से पहले कलाकारों ने छोलिया नृत्य पर प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि हिमालय महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, विचारक और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। ये हिमालय स्पर्श महोत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक को वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के बागी गांव में नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गंगा और नयार नदी के संगम स्थल और व्यास की तपोस्थली के पावन तट पर आयोजित 3 दिवसीय नयार उत्सव से पर्यटन संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों के आयोजन से पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। महोत्सव में कई क्षेत्र को पहचान मिलेगी। नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा डांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएँ और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, वो विकसित हो। उसके लिए हम हर समय प्रदेश की मलिन बस्तियों के सुधार, नियमितीकरण, पुनर्वास के लिए तीसरी बार 3 साल का अध्यादेश आया गया है। इस खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया गया। युवा मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के ऊपर एक तमाचा है। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में फ्रिज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है और दर्जनों लोगों ने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है और जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम ये जा रहे थे घर, वहाँ से निकल रहे थे स्वीट हाउस से, तो ऊपर से पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं, ये गोदाम को जाने लगे, बोले सामान मेरा गोदाम में ही ले आना, वहीं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले हैं ऊपर से सीधा ही इनके ऊपर सिलेंडर छोड़ दिया गया और सीधे सिर में लगा। सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो। बंडिया वट्टा वार्ड नंबर 5 इच्छा से हमारे देवर मोहल्ले के लगते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर आए थे फ्रीज सही करने के लिए। फोन करके उन्हें बुलाया गया था, वो फ्रीज सही करने के लिए आए। यहाँ पर मैं 2-3 घंटे बाद खबर पहुँची है कि क्या आते हैं उनके ऊपर सिलेंडर पता नहीं किस प्रकार फेंका गया, उनका शरीर में लगी चोट वो तुरंत ही खत्म हो गई। मैं इंसाफ चाहिए इस बात का। देखिए, एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा, किसकी लापरवाही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनपद टिहरी के मुनिकीरेती क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि घटना 2 सितंबर की है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की है। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस ने पूरी पाबंदी कर दी है। उत्तराखंड राज्य में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 शहरों में थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। अगले कुछ ही दिनों में AQI में वृद्धि होने की आशंका है, जिससे सांस के संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दीपावली से पहले और बाद में वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इन स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं। और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। लोहाघाट के राजकीय PG कॉलेज में चल रहे भारत स्काउट गाइड के 5 दिवसीय राष्ट्रीय समागम में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। आपको बता दें कि समागम में इस दौरान रोज रेवर की 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। इससे पूर्व पुणे गणवेशधारी स्काउट गाइड के मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी। इन सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा समापन के दिन की जाएगी। ये कार्यक्रम है, ये हमारे महाविद्यालय के बच्चे, जिसे हम समागम कहते हैं, और इसमें अराउंड 300 रोवर और रेंजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाविद्यालयों के द्वारा जो आयोजित ये बच्चे हमारे पास आए हैं समागम में, उसमें बच्चों को ये एक मौका दिया जाता है कि पहले तो वो किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीखें। बहुत एक सीखने का विषय बच्चों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कैंप में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइवल करते हैं, उन चीज़ों को रोवर रेंजर में सिखाया जाता है। वो भी कोई ऐसी हार्श तरीके से नहीं, बड़े प्यार से, खेल कूद की भावना के साथ कि कैसे मजाक में बच्चे अपने समाज आसपास में रखी चीज़ों से टेंट बना सकते हैं, या फिर अगर कोई आप कहीं गए हैं तो पुल, लैडर जैसी चीज़ें कैसे अगर आपको ये रस्सी में पार करनी है तो आप उन चीज़ों को करते हैं। खेल खेल में रोवर रेंजर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जैसे हमारे सारे गुरुजी हमको लगातार हमें छोटी छोटी चीज़ों की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें सबके साथ मिल बांट के खाना खाना चाहिए, अगर किस चीज़ की कमी होती है तो हमें उसकी आपूर्ति कैसे करनी है। रोवर रेंजर का जो हमारा समागम कार्यक्रम सर, ये पहली बार लोहाघाट में हमारे यहाँ पर हो रहा है। जो स्काउटिंग गाइडिंग की मेन थीम है सर, इसके अनुसार हमारा जो उच्च शिक्षा का जो ये रोवर रेंजर कार्यक्रम है, इस समागम में हमारे यहाँ पर अभी 22 महाविद्यालयों के जो लगभग 299 के आसपास के जो हमारे रोवर रेंजर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें ये 5 दिवसीय शिविर कार्यक्रम में तमाम चीज़ें हमारे ध्वज शिष्टाचार से लेकर के और हमारे जो उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा और खेल निदेशक प्रशांत आर्या भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में अल्मोड़ा से भी खेल विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कुछ चीजों का जो है शिलान्यास होना है, जिसका एक लक्ष्य है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो हमारी लोहाघाट में स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज है, उसका भी शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 28 जनवरी 2025 को हम लोग करेंगे। तो मुख्य बिंदु में ये दोनों चीजों को लेकर आ रही जो दिक्कतें थे, खासकर यूनिवर्सिटी के पार्ट से, जिसमें लैंड ट्रांसफर को लेकर जो है फॉरेस्ट विभाग की कई सारी दिक्कतें इस पूरे पीरियड में हमें देखने को मिली थी। तो उसी को लेकर जो है समीक्षा की गई है।
मुनिकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने होटल के 2 कर्मचारियों को चरस सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 830 ग्राम चरस को भी बरामद किया। पुलिस ने दोनों होटल कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है, तो वहीं तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी तपोवन के एक होटल में नौकरी करते हैं, जो चमोली और उत्तरकाशी के रस्ते में सस्ते दामों में चरस मांगते हैं और होटल में आने वाले गेस्ट को महंगे दामों पर चरस सप्लाई करते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस द्वारा भी इसमें योगदान दिया जा रहा है और जो भी ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में हमारी जो ANTF की टीम है और मुनिकीरेती थाना की टीम है, इनको एक बड़ी सफलता 2 बड़े कार्रवाइयां इनके द्वारा की गई हैं। पहले प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से 830 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। रामनगर में अंधविश्वास के चलते दीपावली में उल्लू की डिमांड बढ़ जाती है। कहा जाता है कि दिवाली पर उल्लू की बलि दी जाती है, जिसके चलते उनके शिकार किए गए हैं, जिसे देखते हुए कॉर्बेट पार्क प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कॉर्बेट पार्क के वन कर्मियों की ओर से लगातार गश्त की जा रही है ताकि वन समेत तमाम वन्यजीवियों की सुरक्षा की जा सके। विद्या वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का उल्लू है, उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज अवैध है, वो चीज बढ़ जाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है